शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं इस संगम युग पर तुम बच्चों का जीवन बहुत मूल्यवान है, तो क्या करो, ये हीरे जैसा जन्म तुम्हें मिला है,
जबकि तुम बाप के बने हो, तो यह जीवन बहुत अमूल्य है। तो इसकी संभाल भी करो। अमूल्य चीज़ की संभाल की जाती है, पर कैसे संभाल करो? शरीर में मोह रख कर के संभाल मत करो, क्योंकि शरीर में मोह कहो या देह अभिमान कहो, अगर ये होगा तो शरीर की सही संभाल नहीं भी कर पाएंगे। इसलिए शरीर की भी सही संभाल करो और देही अभिमानी होकर के संभाल करो, तो यह शरीर बहुत लंबी आयु जिएगा। तो देही अभिमानी भी ज़रूर रहना है, देह अभिमान में भी नहीं आना। ये खाऊं खाऊं, बाबा कई बार कहते थे ना, खाऊं खाऊं तेरे पेट में बलाऊं। कीड़े होते ना पेट में, तो बस सारा दिन खाने की इच्छा होती है। तो इसीलिए सही समय पर सब कुछ करना, खान पान भी सही हो, सोना भी सही हो, जागना भी सही हो। ये जो शरीर का बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, घड़ी है ये, जिस अनुसार शरीर चलता है उसको उसी रूप से चलाना है। ऐसे नहीं जब आए सोए, जब आए जागे, जब आए खाए, जब आए जो भी आया वो नहीं करना है। इसलिए बाबा हम बच्चों को कितने नियम बताते हैं। हमारे कई ऐसे भाई बहने बहुत नियम के पक्के हैं। खाना समय पर, सोना समय पर, जागना समय पर। तो संभालना भी है शरीर को, लेकिन देह अभिमान भी नहीं आना चाहिए। माना अपने नाम रूप, जाति, भाषा, प्रांत, देश, ये जो उनका अभिमान भी आ जाता है ना, जाति का भी बहुत अभिमान आता है मनुष्यों को। बाबा कहते हैं वो अभिमान ना आए, क्योंकि हम सब ब्राह्मण बच्चे हैं। हाँ, नशा ज़रूर हो, खुशी ज़रूर हो, लेकिन अभिमान न हो। बाबा कितना निरहंकारी है। तो खुशी और नशा इस संगम युगी ब्राह्मण जीवन का तब महसूस होगा जब इतनी पवित्रता होगी। आज बाबा ने पवित्रता के साथ शुद्धि शब्द जोड़ा है। तो पवित्र माना इतनी शुद्धि होगी, अंदर बाहर की शुद्धि, तब कहेंगे कि हाँ इस जीवन के मूल्य को समझा है। और अंदर बाहर शुद्धि, सफाई, सच्चाई, तो ज़रूर खुशी भी होगी और नशा भी चढ़ेगा। मैं कौन? तो इसलिए आज बाबा ने कई प्रकार से कैसे बच्चों को अपना ध्यान रखना है, संभालना है, हर प्रकार से संभालना भी है और सेवा भी उतनी करनी है। निरहंकारी होकर के सेवा करनी है। बाबा के कार्य में पूरा मददगार बनना है। ये भी नहीं होना चाहिए मैं कर रहा हूँ, ये बाबा का कार्य है, मैं बाबा को मदद कर रहा हूँ, ये आप ज़रूर समझें। इसलिए बाबा हमें निरंकारी भी बनाते हैं और साथ साथ ध्यान रखना भी सिखाते हैं और सेवा भी कराते हैं। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 6/8/2021 है। मीठे बच्चे, रोज अपने आप से पूछो। ये पूछना है अपने आप से रोज, क्या कि मैं आत्मा कितना शुद्ध बनाऊं, कितना शुद्ध बनाऊं। जितना शुद्ध बनेंगे उतना खुशी रहेगी और सेवा करने का उमंग आएगा। अंदर में खुशी होगी तो सेवा का भी उमंग आता है, और खुशी तब होगी जब अंदर में शुद्धि होगी। तो इसलिए मीठे बच्चे, रोज अपने आप से पूछो कि मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूँ। जितना शुद्ध बनेंगे
उतना खुशी रहेगी, सेवा करने का उमंग आएगा। प्रश्न है, हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ क्या है? समझते तो हैं कि ये हीरे समान जीवन है, लेकिन पुरुषार्थ अगर उस रूप से नहीं है तो कैसे मानेंगे कि हम समझते भी हैं कि ये हीरे जैसा जन्म है। तो हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, देही अभिमानी बनो। शरीर में जरा भी मोह न रहे, फिक्र से फारिग हो, चिंताओं से भी मुक्त हो, शरीर में भी मोह न रहे, फिक्र से फारिग हो, एक बाबा की याद में रहो। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ हीरे जैसा बना देगा। अगर देह अभिमान है तो समझो अवस्था कच्ची है। देह अभिमान है तो समझो अवस्था कच्ची है। बाबा से दूर हो, देह अभिमान वाले का हाँ क्या कहेंगे, वो उसको समझना चाहिए मैं बाबा से बहुत दूर हूँ। बाबा से दूर हो, तुम्हें इस शरीर की भी संभाल करनी है, ये भी पुरुषार्थ हो। तुम्हें इस शरीर की भी संभाल करनी है, क्योंकि इस शरीर में रहते कर्मातीत अवस्था को पाना है। दूसरा शरीर लेंगे फिर कहाँ कर्मातीत अवस्था होगी, इसी शरीर में कर्मातीत अवस्था को पाना है। क्योंकि इस शरीर में रहते कर्मातीत अवस्था को पाना है, इसलिए शरीर की भी संभाल करनी है। और संभाल सही तब होगी जब इसको ठीक ढंग से चलाएंगे और शरीर के अनुसार, ऐसे नहीं जब आया जो आया किया। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप और कितने पुण्य है तुम्हारे जीवन में। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं कि जिसके योग बल से पाप कटते हैं, योग बल जमा कर रहा है और उससे उसके पाप कट रहे हैं, उनको खुशी का पारा भी चढ़ जाता है। कैसे पता चलेगा कि हमारे पाप कट रहे हैं और हमारा योग बल जमा हो रहा है? खुशी का पारा चढ़ता जाएगा, ये उसकी निशानी है। उनको खुशी का पारा चढ़ जाता है। अपनी अवस्था को आप ही बच्चे जान सकते हैं। जब अवस्था अच्छी होती है तो सर्विस का शौक भी बहुत अच्छा होता है। जितना जितना शुद्ध होते जाएंगे उतना औरों को भी शुद्ध अथवा योगी बनाने का उमंग आएगा। क्योंकि तुम राज योगी व राज ऋषि हो। हठ योग ऋषि तत्व को भगवान मानते हैं, तत्व ब्रह्म तत्व को ही भगवान मानते हैं, इसीलिए अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं। अहम ब्रह्मास्मि तो मैं ही ब्रह्म हूँ, ब्रह्म का अंश समझते हैं, तो ब्रह्म को ही भगवान मानते हैं। हठ योग ऋषि तत्व को भगवान मानते हैं। और राजयोग ऋषि भगवान को बाप मानते हैं। वो कोई तत्व थोड़ी है, वो उनसे तो मेरा संबंध है, तो भगवान को बाप मानते हैं। तत्व को याद करने से उन्हों के कोई पाप नहीं कटते हैं। पाप तो तब कटे जब उनको हम अपना पिता माने, उनसे शक्ति प्राप्त करें। तत्व से क्या शक्ति लेंगे? तो बाबा कहते तत्व को याद करने से उन्हों के कोई पाप नहीं कटते हैं।
तत्व के साथ योग लगाने से एक तो पाप नहीं कटते, और क्या नहीं होता है, तत्व से योग लगाने से कोई बल भी नहीं मिलता है। बल ही नहीं मिलेगा तो पाप कहाँ से कटेंगे। कोई भी धर्म वाले योग को जानते ही नहीं, वो हठ योग को ही योग समझते हैं। जो राज योग बाबा सिखाते हैं उस योग को तो जानते ही नहीं। इसलिए कोई भी सच्चा योगी बन वापस नहीं जा सकते। अभी तुम बच्चे अपनी अवस्था खुद भी जान सकते हो। आत्मा जितना बाप को याद करेगी उतना क्या होगा, बाबा कहते हैं उतनी खुशी होगी। अपनी जांच रखनी है। बच्चे भी 1-2 की अवस्था को और अपनी अवस्था को जान सकते हैं। हर एक की अवस्था का पता चल जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे भी 1-2 की अवस्था को और अपनी अवस्था को जान सकते हैं। देखना है हमारा कोई शरीर में भान तो नहीं है। देह का ही सारा दिन फिक्र, हाँ वो भी ना हो तो हमारा कोई शरीर में भान तो नहीं है। देह अभिमान है तो समझो हम बहुत कच्चे हैं, बाबा से बहुत दूर हैं। बाप फरमान करते हैं बच्चे तुम्हें अभी हीरे जैसा बनना है। बाप देही अभिमानी बनाते हैं। बाप को देह अभिमान तो होता नहीं, हाँ शरीर ही नहीं है उनको तो देह अभिमान क्या आएगा। बाप को देह अभिमान होता नहीं, देह अभिमान होता है बच्चों को, क्योंकि शरीर है उनको तो देह अभिमान होता है। बाप की याद से तुम देही अभिमानी बनेंगे। तो अपनी जांच करते रहो हम कितना समय याद करते हैं। जितना याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा और अपने को लायक बनाएंगे। ऐसे भी मत समझना, क्या नहीं समझना है कि कोई बच्चे कर्मातीत अवस्था को पहुंच गए हैं, ये भी नहीं समझना। नहीं, रेस चल रही है। रेस जब पूरी होगी तब फाइनल रिजल्ट होगी, फिर विनाश भी शुरू हो जाएगा। तब तक ये रिहर्सल होती रहती है रहेगी। हाँ, रोज 1-2 को धमकियां देते रहते हैं, एक देश दूसरे देश को, क्योंकि 1-2 से दुश्मनी तो बहुत है तो धमकियां देते रहते हैं। तो बाबा कहते तब तक ये रिहर्सल होती रहेगी। धमकी देंगे, थोड़ा बॉम्ब चलाएंगे, कुछ करेंगे, डराएंगे, तो ये रिहर्सल होती रहेगी जब तक कर्मातीत अवस्था आ जाए। अभी आपकी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, इसीलिए बड़ा विनाश जो बाबा कहते हैं बड़ा युद्ध वो अभी तक नहीं हुआ है। तो ये रिहर्सल होती रहेगी जब तक कर्मातीत अवस्था आ जाए। हम किसी की बुराई नहीं कर सकते हैं, अंत में ही सबका पता पड़ेगा। कोई नई पुरुषार्थ कर रहा है तो हम उसकी बुराई भी नहीं करेंगे, हर एक का अपना अपना है। तो इसीलिए अंत में ही सबका पता पड़ेगा। कोई तो अंत में बहुत गैलप कर लेंगे और हो सकता है कोई तो अंत में और ही सुस्त हो जाए, तो पीछे वाले आगे वालों से आगे चले जाएंगे। इसीलिए रेस चली रही है। तो बाबा कहते हैं अंत में ही सबका पता पड़ेगा। अभी तो थोड़ा टाइम पड़ा है। ये दादा भी कहते हैं, ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं, मीठे बच्चे अभी थोड़ा समय पड़ा है। अब ये तो बाबा ने साकार में जब थे तब कहा था। बाबा अव्यक्त हुए, एक पहला सिग्नल मिला। सबसे पहले मम्मा अव्यक्त हुए, वो सिग्नल मिला, फिर बाबा अव्यक्त हुए, फिर हमारी दादियाँ अव्यक्त होती गई। दादी प्रकाशमणि अव्यक्त हुए, दादी जानकी जी अव्यक्त हुए, दादी गुलजार अव्यक्त हुए। ये सब संकेत मिलते गए कि बस समय कितना नज़दीक है। तो बाबा कहते हैं, ये दादा भी कहते हैं मीठे बच्चे अभी थोड़ा समय पड़ा है,
इस समय एक भी कर्मातीत अवस्था को पा न सके। बीमारी आदि होती है, इसको कर्म भोग कहा जाता है। भोगना का और किसको पता नहीं पड़ता है। चलो शरीर की भोगना का तो दूसरे को पता चल जाएगा, लेकिन जो अंदर की भोगना है, मन से जो भोगना भोग रहे हैं, बाबा कहते हैं वो तो पता भी कई बार नहीं चलता है ना। तो बाबा कहते हैं भोगना का और किसको पता नहीं पड़ता है, वो अंदर की पीड़ा है, अंदर की पीड़ा है। कई बार बाहर भी शरीर का रोग होता है, लेकिन चेहरे से पता नहीं चलता है, क्योंकि अंदर में उसको बहुत कष्ट होता है। वो अंदर की पीड़ा होती है। अभी एक रस अवस्था किसी की भी बनी नहीं है। जितनी कोशिश करते हैं उतना विकल्प तूफान बहुत आते हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। बाबा ध्यान भी खिंचवाते, तूफान आते हैं, विकल्प आते हैं, हाँ, फिर बाबा कहते हैं खुशी भी रहनी चाहिए। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या। तो जब तूफान आए तो याद करो, बाबा हमको क्या बना रहे हैं, तो वो सब तूफान वूफान हट जाएंगे और खुशी रहेगी, नशा चढ़ेगा। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या। मनुष्य साहूकार हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, तो खुशी रहती है क्योंकि सुख बहुत है। अभी भी तुम बाप से अथाह सुख लेते हो। जानते हो बाबा से हम राजाई लेंगे। हाँ, नशा चढ़ता है ना, बाबा से हम राजाई लेंगे। शांति में इतनी खुशी नहीं होती जितनी धन में खुशी होती है। चलो शांति में बैठे हैं, याद में बैठे हैं, ठीक है, वो शांति है, लेकिन धन मिलता है तो कितनी खुशी। तो ये ज्ञान धन भी जितना जमा करते जाओ उतनी खुशी बढ़ती जाए। तो वो स्थूल धन भी मिलता है तो खुशी होती है। जितनी धन में खुशी होती है। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाए जंगल में रहते थे, कभी पैसा हाथ में नहीं रखते थे, सिर्फ रोटी लेते थे और उनको कुछ नहीं, बस रोटी दो। वो कमंडल उनके हाथ में होता था, कोई उसमें भोजन डाल के जाए, सिर्फ रोटी लेते थे। अभी तो कितने धनवान हो गए हैं, सबको पैसे की चिंता बहुत है। वास्तव में राजा को प्रजा का ओना रहता है, इसलिए लड़ाई का सामान रखते हैं। सरकारें लड़ाई का सामान क्यों रखती है, कोई दूसरा देश उन पर आक्रमण न करे। तो पहले तो राजाएं भी रखते थे बहुत लड़ाई का सामान कि और देश उन पर आक्रमण न करे। तो बाबा कहते हैं अभी लड़ाई का वास्तव में राजा को प्रजा का ओना रहता है, इसलिए लड़ाई का सामान रखते हैं। अब सतयुग में तो लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं होती है। अभी तुम बच्चों को खुशी होती है, लड़ाई हमारे लिए नहीं है, वो हम उसमें नहीं जाते हैं। अब तुम बच्चों को किस बात की खुशी है, हम अपनी राजाई में जाते हैं, वहाँ डर की कोई बात ही नहीं होगी। सतयुग में हथियार वथियार रखने की जरूरत ही नहीं होगी कि दूसरा देश आक्रमण करेगा, और कोई डर की बात नहीं होती है। टैक्स आदि की भी बात नहीं, या तो टैक्स की भी चोरी करते हैं ना, छिपाते हैं, बताते नहीं है इतनी मेरी आमदनी है, तो उसके लिए भी वो डरते हैं कहीं रेड ना हो जाए वहाँ। तो वो भी नहीं है, टैक्स थोड़ी होगा सतयुग में, राजा टैक्स थोड़ी लगाएगा। ये तो द्वापर में भी कोई टैक्स वैक्स नहीं लगाता था राजा, परंतु धीरे धीरे जब देखा राजाओं की भी संपत्ति खत्म होती गई, तो फिर टैक्स लगाना शुरू किया प्रजा पर। तो टैक्स आदि की भी बात नहीं, ये शरीर की भी फिक्रात यहाँ रहती है। शरीर की फिक्रात, टैक्स की फिक्रात, हाँ, फिर कोई दुश्मन वार न करे उसकी फिक्रात, ये शरीर की फिक्रात भी यहाँ रहती है। गाया जाता है, अब बाबा ने हमको सब फिक्रों से फारिग किया है, तो गाया जाता है फिक्र से फारिग
किया स्वामी सतगुरु, तो स्वामी सतगुरु ने हमको सब फिक्रों से फारिग कर दिया है। तुम जानते हो फिक्र से फारिग होने के लिए ही अभी हम इतना पुरुषार्थ करते हैं, फिर 21 जन्म के लिए कोई फिक्रात नहीं रहेगी, किसी भी बात की फिक्रात नहीं रहेगी। बाबा को याद करने से तुम बहुत अडोल रहेंगे। रामायण की कथा भी तुम्हारे ऊपर है। अंगद की कहानी है ना, उसने पांव धर दिया धरती पर, अब हिला के तो दिखाओ। इतना अडोल जो उसका पांव कोई हिला नहीं सका, रावण भी नहीं हिला सका, वो गिर गया पर उसका पैर हिला नहीं सका। तो बाबा कहते रावण की कथा भी तुम्हारे पर, तुम ही महावीर बनते हो। आत्मा कहती है हमको रावण हिला नहीं सकता, वो अवस्था पिछाड़ी को आएगी। अभी तो कोई भी हिल जाएंगे, फिक्रात रहेगी। जब विश्व में लड़ाई लगेगी तब समझेंगे अभी टाइम आ गया है। जितना बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे उतना फायदा होगा। पुरुषार्थ करने का अभी ही समय है, फिर तो विनाश की धूमधाम होगी। हाँ, वो भी धूमधाम, विनाश की भी धूमधाम होगी। अभी तो शरीर में भी मोह रहता है ना। बाबा खुद कहते हैं शरीर की संभाल रखो। बाबा ये नहीं कहते शरीर की संभाल नहीं रखो, वो भी रखो। अंतिम शरीर है, इसमें ही पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। जीते रहेंगे, बाप को याद करते रहेंगे, हाँ, तो फिर तभी कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। बाप समझाते हैं बच्चे जीते रहो, जीते रहो। हाँ, ये आशीर्वाद भी मिलती है ना बड़ों की, जीते रहो। बाप समझाते बच्चे जीते रहो। जितना जिएंगे उतना बाप को याद कर ऊंच वर्षा लेंगे। अभी तुम्हारी कमाई होती रहती है। शरीर को निरोगी तंदुरुस्त रखो, गफलत नहीं करनी है। हाँ, कौन सी गफलत करते हैं, जो आया सो खाया। अब वो पेट को सूट नहीं होता है तो नहीं खाना चाहिए, लेकिन जीभ को पसंद है, इसलिए कई बार कहा जाता है जीभ और पेट की आपस में लड़ाई लगती है। जो जीभ को पसंद है वो पेट को पसंद नहीं है, और जो पेट को पसंद है वो जीभ को पसंद नहीं है ना। तो जीभ को तो चटपटा चाहिए, क्योंकि सारे टेस्ट के जो बड्स होते हैं वो जीभ पर ही है। अंदर तो कोई टेस्ट का पता ही नहीं चलता है, पर वो टेस्ट जो जीभ को अच्छी लगती है वो खाया तो अंदर वो कितना भी नुकसान करेगा फिर बाद में भोगते हो। जो जीभ को तो पसंद आया वही तो खा लिया। तो बाबा कहते हैं खान पान की संभाल रखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। एक रस चलन से शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। नियमित हर चीज शरीर का नियम इतना पक्का हो तो कुछ भी नहीं होगा शरीर को। एक रस चलन से शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। ये अमूल्य तन है, इसमें पुरुषार्थ कर देवी देवता बनते हो तो बलिहारी इस समय की है। जबकि तुम देवी देवता बन रहे हो तो खुशी रहनी चाहिए। जितना बाप और वर्षे को याद करेंगे उतना नारायणी नशा चढ़ता जाएगा। बाप की याद से ही तुम ऊंच से ऊंच पद पाएंगे। तो देखना है हम कितना खुशी में, कितना फख्र में रहते हैं। खुशी अच्छी चीज है, पर खुशी के साथ नशा भी। तो वो अगर अंदर नारायणी नशा है तो और जो बाकी जो स्थूल नशे हैं खाने पीने के और सोचने के, वो सब मिट जाएंगे। तो कितना फख्र में रहते हैं। गरीबों को तो और ही खुशी रहनी चाहिए। अमीरों को फिर भी कई प्रॉब्लम्स है, कई उनकी चिंताएं। गरीबों को तो क्या चिंता है, तो इसलिए 2 रोटी खाई बस। तो बाबा कहते हैं गरीबों को तो और ही खुशी रहनी चाहिए। साहूकारों को तो धन का फिक्र रहता है, तुम्हारे में कुमारियों को तो कोई फिक्र नहीं।
कोई फिक्र नहीं कुमारियों को। हाँ, कोई के मित्र संबंधी गरीब है तो संभाल करनी पड़ती है, ये भी है, उनके लिए कमाना भी पड़ता है। कई हमने देखा बेटियां काम कमाती है, माँ बाप को वो खिलाती है, बेटे तो अब पराये हो जाते हैं, अपनी पत्नी के हो जाते, पर बेटियां माँ बाप को बहुत अच्छी तरह संभालती है, तो वो भी फिर नौकरी करनी पड़ती है माँ बाप को संभालने के लिए। तो बाबा कहते हैं तो हाँ, कोई के मित्र संबंधी गरीब हैं तो संभाल रखनी पड़ती है, जगाते भी रहना है, ज्ञान भी उनको देते रहना है। अगर नहीं जागते हैं तो फिर कहाँ तक मदद करते रहेंगे, अब ये भी है, जागते नहीं तो मदद कहाँ तक करेंगे। बाबा कहते हैं तुम सर्विसेबल खुद बनो व स्त्री को रूहानी सर्विस में दो। अब ये बाबा परिवार वालों को कहते हैं, दोनों ज्ञान में चलते हैं, तो बाबा तो कहेंगे माताओं को आगे रखो, और माता अगर पत्नी फ्री हो सकती है, बच्चे बड़े हो गए हैं तो वो सेवा में जाए, ऐसे नहीं घर का ही केवल काम करना है, बाबा की सेवा भी उनको करनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं हाँ, अगर नहीं, हाँ बाबा कहते हैं तुम सर्विसेबल खुद बनो व स्त्री को रूहानी सेवा में दो। तुम हो बाबा के मददगार। मदद तो सबको चाहिए ना, अकेला बाप भी क्या करेगा, शिव बाबा अकेला क्या करेगा, बच्चों की मदद चाहिए, तब तो सतयुग स्थापन होगा। अकेला बाप भी क्या करेगा, कितनों को मंत्र देगा, शिव बाबा थोड़ी अकेला करेगा या ब्रह्मा बाबा अकेला करेगा। हम तुमको देते हैं, शिव बाबा बाप दादा हमें देते हैं, तुमको फिर औरों को देना है। ये मंत्र कलम लगाना है, हम आपको बाबा ने हमको दिया, हम औरों को दे और फिर औरों को दे, ये कलम लगती जाती है। कलम लगाना है। बच्चों को कहते रहते हैं जितना हो सके मददगार बनो, मंत्र देते जाओ। तुम्हारे शास्त्रों में भी है कि सबको पैगाम दिया था कि बाप आए हैं, वर्षा लेना है तो बाप को याद करो, देहधारी को याद नहीं करो। हाँ, देह है, देह के सब धर्मों को भूलो। तो बाबा कहते हैं ये तो गीता में भी है, तो देहधारियों को याद नहीं करो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और वर्षा मिल जाएगा। गीता तो बहुत सुनते सुनाते हैं, उसमें प्रसिद्ध अक्षर है मन मना भव। बाप को याद करो तो मुक्ति को पाएंगे। सन्यासी भी ये पसंद करेंगे, बाप को याद करो तो मुक्ति को पाएंगे, ये सन्यासी भी पसंद करेंगे। मध्याजी भव अर्थात जीवन मुक्ति। बच्चे बाप के बनते हैं तो बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारी आत्मा अब पतित है, पतित चल नहीं सकेंगे घर। ये समझने की बातें हैं। तुम भारतवासी सतो प्रधान थे, तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तो बाप कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ करो तो ऊंच पद मिलेगा। भक्ति तो तुम जन्म जन्मांतर करते आए हो, उसमें भी कितनी मेहनत की, कितना पुरुषार्थ किया, वो तो किया। अब बाबा कहते ज्ञान मार्ग में भी पुरुषार्थ करो। भक्ति तो जन्म जन्मांतर करते आए हो। तुम जानते हो पहले पहले भक्ति कैसी थी, अव्यभिचारी भक्ति थी। तो अव्यभिचारी भक्ति शुरू हुई, अभी कितनी व्यभिचारी भक्ति है। शरीरों की भी पूजा होती है, तो वो है शरीरों की पूजा। इसको बाबा क्या नाम देते हैं, भूत पूजा, क्योंकि ये शरीर तो पंच तत्वों का बना हुआ है। तो पंच तत्वों की पूजा माना भूत पूजा। इस शरीर तत्वों को भूत भी कहते हैं ना, पंच महाभूत कहते हैं। तो ये जैसे भूत पूजा, देवताएं तो फिर भी पवित्र है, परंतु इस समय तो सब तमो प्रधान है, तो पूजा भी तमो प्रधान होती जाती है।
अभी बाप को याद करना है। भक्ति का अक्षर कोई नहीं बोलना है, कोई भी भक्ति के अक्षर बाबा कहते हैं बोलना नहीं है। कौन से होते हैं भक्ति के अक्षर? पुकार के शब्द होते हैं ना बहुत भक्ति में। अब बाबा कहते तुम्हारी पुकार तो बंद हो गई, तो कौन से भक्ति के शब्द? हाय राम, हे प्रभु, ओ ईश्वर। हाँ, ये बाबा कहते ये तुम नहीं बोल सकते हो। हाय राम, ये भी भक्ति का अक्षर है। ऐसे कोई पुकार नहीं करनी है। इसमें कुछ भी उच्चारण करने की तो बात ही नहीं है। ओम शांति भी घड़ी घड़ी नहीं कहना है। अब देखो बाबा ने आज बहुत बड़ी बात कही, सारा दिन जा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आखिर कहाँ तक बोलते रहेंगे? शांत भी तो रहना है। हाँ, भले दृष्टि लो दो, सारा दिन ओम शांति ओम शांति ओम शांति। बाबा कहते ये भी नहीं करना है। तो ओम शांति भी घड़ी घड़ी नहीं कहना है। ओम शांति माना क्या अर्थ है ओम शांति का? ओम शांति माना अहम आत्मा शांत स्वरूप है, सो तो है ही। अब बार बार कहने से तो और ही अशांत हो जाते ना इसलिए बार बार भी कहने की जरूरत नहीं है। सो तो है ही आत्मा शांत स्वरूप, इसमें बोलने की तो बात नहीं रहती है। दूसरे कोई मनुष्य को कहेंगे ओम शांति, अभी कोई नया है जिसको ओम शांति का अर्थ ही पता नहीं है, वो तो अर्थ जरा भी नहीं समझेंगे। हमारे कई विदेशी भाई बहनों को अभ्यास है ओम शांति कहना। तो अब वापस विदेश गए, यहाँ तो ओम शांति कहते रहे, अब वापस विदेश गए, ऑफिस में गए, किसी ने कुछ जोर से बोला ओम शांति, व्हाट आर यू सेइंग क्योंकि उनको क्या पता ओम शांति का अर्थ क्या। यहाँ सीख जाते अच्छा ठीक है, हाँ ऐसे ऐसे शब्द थोड़े बहुत सीख लेते हैं। तो वहाँ जाकर कहेंगे अच्छा, व्हाट इज ओम, व्हाट इज अच्छा, हाँ व्हाट इज ठीक है। तो वो समझते मैं तो इंग्लिश ही बोल रहा हूँ, क्योंकि इतनी आदी हो गई है। तो बाबा कई बार कहते हैं कि बार बार भी ओम शांति नहीं कहना है। ओम शांति भी घड़ी घड़ी नहीं कहना है। ओम शांति माना अहम आत्मा शांत स्वरूप, सो तो है ही है, इसमें बोलने की तो बात ही नहीं रहती। दूसरे कोई मनुष्य को कहेंगे ओम शांति, वो तो अर्थ तो जरा भी नहीं समझेंगे। वो लोग तो ओम की बड़ी महिमा करते हैं, बहुत बड़ा अर्थ बताते हैं यहाँ ओम का। तुम तो अर्थ समझते हो, कितना सहज है। ओम माना मैं आत्मा, बस मैं आत्मा शांत स्वरूप। तुम तो अर्थ समझते हो, फिर ओम शांति कहना भी फालतू है। पता है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हाँ, एक दो से ऐसे पूछ सकते हो, ओम शांति कहने की बजाय बाबा कहते एक दो से पूछ सकते हो। क्या पूछ सकते हो? शिव बाबा याद है? ये भले कहो, क्योंकि वो भूल जाता है। ओम शांति केवल बोलने की बात नहीं, शिव बाबा भूल जाते, इसलिए याद दिलाओ। ब्रह्मा बाबा आपको बताएं, ब्रह्मा बाबा खुद बच्चों को कहते थे, बच्चे हाँ मुझे याद कराओ। बाबा खेलते थे या भोजन करते थे तो बाबा कहते थे बच्चे मुझे याद कराना। शिव बाबा को खेलते थे तो बाबा को बच्चे कहते थे बाबा को कि बाबा शिव बाबा याद है, तो बाबा खुद कहते थे मुझे याद कराना। मैं भी भूल जाता हूँ, तो इसलिए ये भले याद कराओ, शिव बाबा याद है, खाली ओम शांति आवाज़ में आके तो करना नहीं ना। तो बाबा कहते हैं हाँ ये ज़रूर कह सकते हैं शिव बाबा की याद में हो। जैसे हम भी बच्चों से पूछता हूँ ये किसका श्रृंगार करती हो? लच्छू बहन थी, बाबा की सेवा में थी, तो बाबा के कपड़े रखना, ये मतलब जो बाबा के लिए चाहिए था वो सब ठीक करती थी। तो कोई स्वेटर लेकर आता था, बाबा को कहता था बाबा ये मैंने आपके लिए बनाया है, तो बाबा प्यार से स्वीकार तो करते थे, लेकिन फिर जब उसको जब उनको पहनाते थे बाबा को, तो बाबा कहते थे हाँ तो ये किसका श्रृंगार करती हो? तो बोलती है शिव बाबा के रथ का। लच्छू बहन कहती थी शिव बाबा के रथ का श्रृंगार करती हूँ। हमारे चंद्रहास भाई थे, वो बाबा को, बुजुर्ग थे बाबा, तो बाबा को स्नान भी करवाते थे। तो बाबा उनको कहते थे बच्चे किसको स्नान करवा रहे हो? तो चंद्रहास भाई बड़े नशे से कहता था मैं बाबा के रथ का श्रृंगार कर रहा हूँ, बाबा के रथ को नहला रहा हूँ।
वो जैसे शिव पर लोटी चढ़ाते ना, अभी शिव बाबा ब्रह्मा तन में, तो जैसे लोटी डाल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, तो वो बोलती है शिव बाबा के रथ का, ये शिव बाबा का रथ है ना, जैसे हुसैन का रथ होता है ना, घोड़े को श्रृंगार करते हैं, घोड़े का अर्थ नहीं समझते हैं। धर्म स्थापन करने वाले जो आते हैं उनकी आत्माएं पवित्र होती है। बाबा हुसैन के घोड़े का वर्णन करते हैं, तो वो धर्म पिताएं जो आते हैं वो तो पवित्र होते हैं, उनकी आत्माएं पवित्र होती है। पुरानी पतित आत्मा धर्म स्थापन कर न सके, वो नई आत्माएं परम धाम से आती है धर्म स्थापन करने के लिए। तो पुरानी पतित आत्मा धर्म स्थापन कर न सके। तुम धर्म स्थापन नहीं करते हो, तुम्हारे द्वारा शिव बाबा धर्म स्थापन कर रहे हैं। देवी देवता धर्म की स्थापना ब्रह्मा नहीं कर रहे हैं, पर ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा कर रहे हैं देवी देवता धर्म की स्थापना। तुमको पवित्र बनाते हैं। वो लोग तो भक्ति मार्ग में बहुत श्रृंगार आदि करते हैं, या श्रृंगार पसंद नहीं करते। बाबा को कोई श्रृंगार पसंद नहीं। कोई बहुत ये हीरों की अंगूठियाँ या ये सब पहन के आता था मधुबन में, बाबा मना करते थे, बच्चे यहाँ नहीं पहन के आओ, घर में उतार के आ जाओ, हाँ यहाँ नहीं पहनो, यहाँ तो तुम बच्चे सब वनवा में हो। तो इसलिए बाबा को ज़रा भी पसंद नहीं था। यहाँ श्रृंगार पसंद नहीं करते। बाप कितना निरअहंकारी है, खुद कहते हैं हम बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। पहले सतयुग में होगा श्री नारायण, श्री लक्ष्मी से भी पहले श्री नारायण आएगा। श्री नारायण की आयु तो लक्ष्मी श्री लक्ष्मी से ज़्यादा होगी ना, तो पहले कृष्ण का जन्म होगा, उसके बाद राधे का जन्म होगा। तो पहले सतयुग में होगा श्री नारायण, श्री लक्ष्मी से भी पहले श्री नारायण आएगा। वो तो बड़ा होगा ना श्री नारायण श्री लक्ष्मी, इसलिए कृष्ण का नाम गाया हुआ है। नारायण से भी कृष्ण की महिमा जास्ती करते हैं। कृष्ण की ही जन्माष्टमी मनाते हैं, नारायण का बर्थडे नहीं मनाते हैं। नारायण का जन्मदिन नहीं मनाएंगे, क्योंकि लक्ष्मी नारायण ये तो गद्दी का नाम है ना, उनका असली नाम तो राधे कृष्ण ही होगा। तो बाबा कहते हैं नारायण का बर्थडे नहीं मनाते हैं। ये कोई नहीं जानते कि कृष्ण सो नारायण, नाम तो बचपन का ही चलेगा ना, गद्दी का नाम थोड़ी चलेगा जन्मदिन मनाने के लिए। फलाने ने जन्म लिया उसका बर्थडे मनाते हैं, इसलिए कृष्ण का ही मनाते हैं। नारायण का तो किसको पता ही नहीं है। पहले पहले शिव जयंती है, फिर है कृष्ण जयंती, और फिर किसकी जयंती, फिर राम जयंती। शिव के साथ गीता का भी जन्म होता है। शिव बाबा आते ही हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में। बुजुर्ग अनुभवी रथ में आते हैं। कितना अच्छा समझाया हुआ है, तो भी किसकी बुद्धि में नहीं बैठता। बाबा को आश्चर्य लगता है, इतना बाबा स्पष्ट समझाते तो भी कईयों की बुद्धि में नहीं बैठता। बाबा कहते हैं ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। जब मैं आकर सुनाऊं तब तुम भी सुना सकते हो। मैं सुनाऊं तुमको, फिर तुम दूसरों को सुना सकते हो। कब? जब पहले मैं आके सुनाऊं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भविष्य में एक्यूरेट ये देवी देवता बनेंगे। बाबा ने 2-3 प्रकार के साक्षात्कार किए थे। अब बाबा बताते जब बाबा को साक्षात्कार हुए तो क्या क्या साक्षात्कार हुआ है। पहले तो विष्णु का साक्षात्कार हुआ। विष्णु ने उनको कहा अहम चतुर्भुज तत्त्वम। फिर नारायण का भी हुआ ताज वाला, तो ये मैं बन रहा हूँ। तो बाबा ने कई प्रकार के अपने साक्षात्कार किए। ये बनूंगा, ताज वाला बनूंगा, फिर पगड़ी वाला बनूंगा। 2-4 राजाई के जन्मों का भी साक्षात्कार किया था। ये भी बाबा ने बहुत साक्षात्कार किए शुरू में। 2-4 राजाई के जन्मों का भी साक्षात्कार किया था। अभी तुम समझ सकते हो इन बातों को दुनिया में और कोई नहीं समझ सकते हैं। हाँ,
इतना समझ सकते हैं कि अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा जन्म मिलेगा, ये हर एक समझ सकता है। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा जन्म मिलेगा। अभी तुम पुरुषार्थ ही भविष्य के लिए कर रहे हो, नर से नारायण बनने का। तुम जानते हो हम ये पद पाएंगे, ये खुशी जास्ती उनको रहेगी, जिनको रहेगी जास्ती खुशी उनको रहेगी जो कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करते होंगे, उनको जास्ती खुशी होगी। कहते हैं बाबा हम तो मम्मा बाबा को फॉलो करेंगे तब तो तख्त पर बैठ सकेंगे। ये भी समझ चाहिए कितनी हम सर्विस करते हैं और कितनी खुशी में रहते हैं। खुद खुशी में रहेंगे तो दूसरों को भी खुशी में लाएंगे, ये भी सही है। हाँ, खुद खुशी में रहेंगे तब दूसरों को खुशी में लाएंगे। अंदर कोई खराबी होगी तो दिल खाती रहेगी। कोई आकर कहते हैं बाबा हमारे में क्रोध है, ये भूत है हमारे में, बाबा को बताते हैं। फिक्र की बात हुई ना, क्यों भूत अभी तक रखा है, तो ये फिक्र की बात हुई ना। भूत को रहने नहीं देना चाहिए। अब किसके अंदर भूत है तो रहने देना चाहिए क्या, भले भूत आता रहे, रहने नहीं देना चाहिए। तो क्रोध क्यों करें, प्यार से समझाना होता है। वही बात कहनी है, प्यार से भी कह सकते हो, क्रोध से भी कह सकते हो। तो बाबा कहते क्रोध से क्यों कहें, प्यार से समझाना होता है। बाबा कोई पर क्रोध थोड़ी करेंगे। बाबा ने एक बार पूछा था बाबा क्रोध करते हैं, तो बच्चे क्यों क्रोध करते हैं, बाबा कभी नहीं करते क्रोध, मम्मा कभी नहीं करती थी, कोई नहीं, कब बड़े तो कहाँ क्रोध करते, समझाएंगे और क्या करेंगे। लेकिन तो बाबा मम्मा नहीं करते, हाँ हमारे दादियाँ नहीं करती, तो क्रोध क्यों करते हो। बाबा कोई पर क्रोध थोड़ी करेंगे। शिव बाबा की महिमा है ना, बहुत फालतू झूठी महिमा भी करते हैं शिव, वही सब करता है, वही दुख देता। बाबा कहते हैं ये फालतू बोलते हैं, बहुत फालतू झूठी महिमा भी करते हैं। मैं करता क्या हूँ, हाँ क्या करता है, क्या करते बाबा, मुझे कहते हैं आकर पतित से पावन बनाओ। अब बाबा किससे भेंट करते हैं, पतित से पावन बनाओ, माना जैसे डॉक्टर को कहते हैं ना हमारी बीमारी दूर करो, तो पतितपना भी ये जैसे बीमारी है, तो हमारी ये बीमारी दूर करो। अंदर कोई अल्सर है या कोई गांठ है या कुछ है, तो डॉक्टर क्या कहेगा, भाई ऑपरेशन कराना है, तो वो जो गंदगी अंदर उसको निकालेंगे ऑपरेशन से। तो बाबा भी क्या होगा, हो गया बड़ा सर्जन हो गया, पतितपना निकाल देते ऑपरेशन करके, तो जैसे स्वच्छ बनाते हैं। जैसे डॉक्टर को कहते हैं हमारी बीमारी दूर करो, अब वो दवाई दे इंजेक्शन लगाते हैं, सो तो उनका काम ही है, डॉक्टर का ये काम ही है, बड़ी बात थोड़ी है। अब बाबा भेंट कर रहे हैं, शिव बाबा को कहते हैं पतित पावन, तो पतितों को पावन बनाने वाला, ये क्या बड़ी बात है। जैसे डॉक्टर गंदगी को निकालता है, तो बाबा भी एक गंदगी पतितपने को निकालता है, तो सो क्या बड़ी बात है, बड़ी बात थोड़ी है। पढ़ते ही हैं सर्विस के लिए, वो डॉक्टर किस लिए बनते हैं, सर्जन किस लिए बनते हैं, ताकि वो सेवा कर सके। जास्ती पढ़ते तो जास्ती कमाई करते हैं। MBBS केवल होगा तो उतनी कमाई होगी, MD करेगा तो और आगे पढ़ता जाएगा, स्पेशलाइजेशन करेगा तो और कमाई होती है, तो पढ़ते जाएंगे तो और अच्छी कमाई करेगा। बाबा कहते हैं मुझे तुम अविनाशी सर्जन भी कहते हो, ये तो जास्ती महिमा कर दी है, सब कुछ परमात्मा नहीं करता है। हाँ वो स्पेशलाइजेशन है ना, तो स्पेशलाइजेशन में तो एक ही मुख्य काम करेगा, तो परमात्मा की भी स्पेशलाइजेशन है, वो पतितों को पावन करते हैं, नहीं सब कुछ वही करता है। तो ये तो जास्ती फालतू महिमा कर दी है। तो बाबा कहते हैं ये जास्ती महिमा कर दी है। पतित पावन को कोई सर्जन नहीं कहा जाता है।
अब ईश्वर को पतित पावन कहते हैं, सर्जन करता है, कोई सर्जरी स्थूल रूप से करता है, ये सिर्फ महिमा है। बाप तो सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बस मेरा पाठ ही है तुमको ये समझाने का कि माम एकम याद करो, जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ये है ही कौन सा ज्ञान? राजयोग का ज्ञान। ये है राजयोग का ज्ञान। गीता जिन्होंने पढ़ी है उनको समझाना सहज होता है। तुम पूज्य राजाओं का राजा बनते हो, फिर पुजारी बनेंगे। तुमको मेहनत करनी है, तुम विश्व को पवित्र बनाते हो। कितना भारी मर्तबा है। तुम सब अंगुली देते हो, बाबा को मदद करते हो, अंगुली देते हो अपने तन मन धन की, अंगुली देते हो कलयुगी पहाड़ को पलटाने के लिए। गोवर्धन पर्वत को उठाया ना चीज ये उस उंगली से, तो तुम सब मदद करते हो इस कलयुगी पहाड़ को पलटाने के लिए। बाकी पहाड़ आदि की तो कोई बात नहीं, कोई पहाड़ नहीं उठाते हो, फिजिकली तो नहीं है कुछ, बाकी पहाड़ आदि तो कुछ भी नहीं है। अब तुम जानते हो नई दुनिया आनी है, इसलिए राजयोग जरूर सीखना है। बाप ही आकर के सिखलाते हैं, सतो प्रधान बनना है। तो जो कल्प पहले बने होंगे उनको समझाने से जचेगा, उनको जचेगा कि बरोबर ये सही बात कह रहे हैं। बात तो ठीक कहते हैं, बरोबर बाप ने कहा था मन मना भव। अक्षर संस्कृत है, मन मना भव अक्षर संस्कृत है। बाप तो हिंदी में कहते हैं मुझे याद करो। अभी तुम समझते हो हम कितने ऊंच धर्म ऊंच कर्म वाले थे, तब तो गायन है 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी। ये क्यों है? क्योंकि ऊंच धर्म ऊंच कर्म वाले थे। अब फिर ऐसा बनना है तो अपने को देखना है कहाँ तक हम सतो प्रधान बने हैं, कहाँ तक हम पावन बने हैं, कहाँ तक नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने की सेवा कर रहे हैं। क्या अपने में चेक करना है कहाँ तक सतो प्रधान बने हैं, कहाँ तक पावन बने हैं, कहाँ तक नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने की सेवा कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप समान निरअहंकारी बनना है। इस शरीर की संभाल करते हुए शिव बाबा को याद करना है। रूहानी सर्विस में बाप का मददगार बनना है। दूसरा, अंदर में कोई भी भूत को रहने नहीं देना है। कभी किसी पर क्रोध नहीं करना है। सबसे बहुत प्यार से चलना है। माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनना है। वरदान, सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरे के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। दूसरे का संस्कार बदलने के लिए खुद को सहन शक्ति होनी चाहिए। ऐसे नहीं उसने जो किया हमने रिएक्ट किया वैसे ही किया, तो वो उससे नहीं वो बदलेगा। सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरे के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं द्वारा इंसल्ट सहन कर उसे परिवर्तन किया। कितना अपमान किया, बाबा के बच्चों ने भी किया, अज्ञानियों ने भी किया, पर बाबा ने कितना सहन किया।
तो जैसे ब्रह्मा बाप ने ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं द्वारा इंसल्ट सहन कर उसे परिवर्तन किया, तो फॉलो फादर करो। इसके लिए अपने संकल्पों में सिर्फ दृढ़ता को धारण करो। मुझे बदला नहीं लेना, मुझे रिएक्ट नहीं करना है, मुझे क्रोध नहीं करना है, मुझे आवेश में नहीं आना है। अपने बाबा कहते हैं ये दृढ़ता को धारण करो। ये नहीं सोचो कि ये कहाँ तक होगा, कहाँ तक होगा। सिर्फ थोड़ा पहले लगता है कैसे होगा, कहाँ तक सहन करेंगे, लेकिन अगर आपके लिए कोई कुछ बोलता भी है तो आप चुप रहो, सहन कर लो, तो वो भी बदल जाएगा। सिर्फ दिल शिकस्त नहीं बनो। उसने कहा अपमान लगा तो फिर दिल शिकस्त हो गई, मुरझा गए। बाबा कहते ये नहीं हो, सिर्फ दिल शिकस्त नहीं बनो। स्लोगन, संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना, यही सबसे बड़ी महानता है। संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना, यही सबसे बड़ी महानता है। हमारी क्वीन मदर थी, उनका ये स्लोगन था। बड़ी दीदी की लौकिक माँ, क्वीन मदर बाबा कहते थे। कोई वो भी टीचर उनके पास जाती थी, ये 3 शब्द उनको ज़रूर कहती थी, झुको झुको, मरो मरो, सीखो सीखो। झुको भी, मरो भी और सीखो भी। ये क्वीन मदर के बहुत ही फेवरेट शब्द थे। और अभी हम दीदी जी, दादी जी के विशेषताएं सुनेंगे। आज 6 तारीख है। कर्मों के बंधन से मुक्त, सदा निर्लिप्त और न्यारी। हमारी प्यारी दादी जी, कर्मों के बंधन से मुक्त, सदा निर्लिप्त और न्यारी। दादी जी ने शुरू से यही लक्ष्य रखा कि मुझे बाप समान विकर्माजीत, कर्मातीत और अव्यक्त बनना है। वे किसी भी कर्म के बंधन में कभी नहीं बंधी। उनका कुछ भी अपना नहीं। उनकी सदा न्यारी, निर्लिप्त, निर्विकल्प और निरअहंकारी स्थिति रही। विघ्नों को वे सदा खेल समझती, कभी किसी विघ्न में घबराई व मूंझी नहीं। सदा ध्यान रहा कि ये विघ्न आया है हमें और अनुभवी बनाने, आगे बढ़ाने। ऐसे समय पर उन्होंने केवल योग को ही आधार बनाया, योग को ही आधार बनाया। यज्ञ के सामने कोई भी पेपर आया तो वे सबको योग में बिठा देती और सफल हो जाती। योग में सब कहेंगे सब योग में बैठ जाओ, और फिर वो कैसे वो विघ्न टल जाता था और सफल हो जाती। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। आज तो बाकी सब जाएंगे, जो आज जाएंगे वो हाथ उठाएं। कई नीचे से आए हैं, 1-1 दिन के लिए भी आए हैं। जो 1 दिन के लिए आए, हमारी टीचर्स बहनें नीचे बट्ठी पूरी हुई और ऊपर आए। हाँ, 1 दिन के लिए तपस्या करने, वो हाथ उठाए। टीचर्स जो बट्ठी नीचे की और 1 दिन के लिए आए हैं। अच्छा, आ जाएंगे ना सब। वेरी गुड, थैंक यू।